जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी कुछ रातें ऐसी होती है जब बिना अलार्म के, बिना किसी शोर शराबे के आपकी आंखें ठीक सुबह 3 या 4 बजे खुल जाती है। ना कोई डर, ना कोई सपना, बस अचानक से नींद टूट जाती है और आपका मन आपसे पूछता है, अभी क्यों? दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा बार बार हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी, एक संकेत और एक बुलावा है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुछ आत्माओं को रात के इस समय पर जगाया जाता है, ईश्वर के द्वारा। दोस्तों, रात के 3 से 4 बजे का समय कोई सामान्य समय नहीं होता। इसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। और ये वो समय है जब संसार सो रहा होता है लेकिन ऊर्जा जाग रही होती है। ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी इसी समय पर साधनाएं करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय मन सबसे शांत होता है, अहंकार सबसे कमजोर पड़ता है और आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद इस समय पर खुल रही है, यानी आप इस समय जाग रहे हैं, तो ये आपके शरीर की आदत नहीं, आपकी आत्मा की पुकार हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, हमारा शरीर तो नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो अजर अमर है। इसलिए हमें अपनी आत्मा पर ध्यान देना है और अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र रखते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है। दोस्तों, इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय पर सभी लोग नहीं जागते। तो फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे पहला कारण हो सकता है आपने पिछले जन्म या इस जन्म में कोई अधूरी साधना छोड़ी है, या फिर आपकी आत्मा अब अगले स्तर के लिए तैयार है, या फिर कोई दिव्य शक्ति है जो आपसे संवाद करना चाहती है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि इस समय पर आपका मोबाइल देखने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस कुछ गहरा सोचने का मन करता है। और यह कोई संयोग नहीं है। दोस्तों, आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इस दौरान हमारा शरीर नहीं, आत्मा जागती है। लेकिन इसके विपरीत विज्ञान कहेगा कि हार्मोन्स, नींद, तनाव के कारण यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं समझा पाएगा कि उसी समय हमारी आंखें क्यों खुलती है, मन क्यों भारी हो जाता है, पुराने पाप, हमारे द्वारा किए गए कर्म और लोग क्यों याद आते हैं, भगवान का नाम क्यों खुद ब खुद आने लगता है। क्योंकि दोस्तों, ये शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का अलार्म होता है, जिसे सिर्फ वही सुनता है जो अंदर से तैयार होता है। दोस्तों, अगर बार बार ये समय आपको जगा रहा है तो आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आपके अंदर बेचैनी बढ़ेगी, मन अशांत रहेगा, रिश्ते टूटेंगे और जीवन में ठहराव आएगा। क्योंकि जब आत्मा बुलाती है और मन नहीं सुनता तो दोनों के बीच एक संघर्ष शुरू हो जाता है, और यही चीज हमें नहीं करनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस समय पर हमें क्या करना चाहिए। अगर आज रात फिर से 3 या 4 बजे आपकी आंख खुले तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस ये काम करने हैं। बिस्तर पर बैठ जाएं, आंख बंद करें और 11 बार ओम नमः शिवाय बोलें। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस मंत्र का जाप करें और इसे ध्यान से सुनें। क्योंकि दोस्तों, जवाब शब्दों में नहीं, अनुभूति में आता है। आप चाहें तो इस दौरान नाम जाप या मंत्र जाप भी कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, हर आत्मा को यह कॉल नहीं आती। अगर आपको आती है तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब निर्णय आपका है, सोते रहना है या जागना है। दोस्तों, आप ही बताइए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में हो और आपकी आंख अचानक खुल जाए तो क्या वो सिर्फ नींद का टूटना है या कोई आपको जगा रहा है? क्योंकि दोस्तों, आत्मा कभी दिन में नहीं बोलती। दिन में शोर शराबा है, भागदौड़ है, दिखावा है, और रात में सन्नाटा है, सच्चाई है, कनेक्शन है। दोस्तों, 3-4 बजे आत्मा और परमात्मा के बीच जो पर्दा होता है वो सबसे पतला होता है, इसलिए उसी समय हमें संकेत मिलते हैं।
जब आप जागते हैं तो कभी अजीब सी शांति, कभी अचानक से डर, कभी रोने का मन करना, कभी किसी एक व्यक्ति की याद आना या कभी मृत्यु का विचार। ये सब संकेत हैं और ये संकेत बताते हैं कि क्या छोड़ना है और किसे अपनाना है, और ऐसा क्या है जो हमारे साथ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये सबके साथ क्यों नहीं होता। क्योंकि दोस्तों हर आत्मा इतनी पवित्र और संवेदनशील नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ जीती है, कुछ जागने लगती है और कुछ आत्माएं बुला ली जाती है। और आप किस श्रेणी में हैं ये आपकी रातें बता रही है। दोस्तों इस दौरान बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन ये डर का नहीं, परिवर्तन का संकेत है। याद रखिए, भगवान पहले जगाते हैं फिर रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हर बार जागने के बाद अपने मन से पूछिए कि मुझे क्या बदलना है। जवाब धीरे धीरे खुद मिलने लगेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अंदर तक छू गया है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। कोई दिव्य शक्ति है जो आपकी आत्मा को स्पर्श कर रही है और आपकी आत्मा को जागृत करना चाहती है। तो दोस्तों कॉल आ चुकी है, अभी आप पर निर्भर है कि आप इसे रिसीव करते हैं या अनदेखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।